स्वागत है मेरे सभी मित्रों का और सखियों का भी। तो मिनरोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूनिएक्सियल मिनरल्स कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम बाई एक्सियल मिनरल्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, ऐसे मिनरल्स जिनमें दो ऑप्टिक एक्सिस हों या दो डायरेक्शंस हों जिसमें हमें कोई डबल रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, ऐसे मिनरल्स को हम नाम देते हैं बाई एक्सियल मिनरल्स। एग्जाम्पल में देखें तो ऐसे सारे के सारे मिनरल्स जो हमारे क्रिस्टलाइज कर जाते हैं ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक या फिर ट्राइक्लिनिक सिस्टम्स में, उनको हम नाम देते हैं बाई एक्सियल मिनरल्स। दोनों ऑप्टिक एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो या तो एक्यूट एंगल फॉर्म करती हैं और या फिर ऑब्ट्यूस एंगल्स, यानी वो दोनों तरह के एंगल्स बनाते हैं, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो होता है, जो हमारे दो ऑप्टिक एक्सिस के बीच में जो एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल होता है, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक एक्सियल एंगल, जिसको हम दर्शाते हैं बाई 2V से 2V। और एक ऐसा प्लेन जिसमें दोनों की दोनों ऑप्टिक एक्सिस लाई करेंगी, जिसमें दोनों ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, उस प्लेन को हम नाम देते हैं ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। अब बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर्स की। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑप्टिकल गुण क्या हैं बाई एक्सियल मिनरल्स के, तो आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, पहले बिंदु पे। जब एक रे ऑफ लाइट पास करती है बाई एक्सियल क्रिस्टल से उसकी ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में, तो कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है। पर अगर वो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन से हटकर किसी दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नहीं, मतलब दोनों रेज के वाइब्रेशंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इनकी वेलोसिटीज़ और डायरेक्शंस अलग अलग होती है। ठीक है, द वेलोसिटीज़ ऑफ द रेज डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड चेंज विद द चेंज इन द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, यानी वेलोसिटीज़ जो हैं एक दूसरे से अलग होती हैं और क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में बदलाव आने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यानी अगर एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी कुछ और होगी, और दूसरी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी कुछ और होगी। Thus, in a biaxial crystal, there are 3 vibration directions. इसी वजह से हमारे बाईएक्सियल क्रिस्टल में 3 वाइब्रेशन डायरेक्शंस हो जाती हैं और यूनिएक्सियल में कितनी थी? 2। ठीक है, इसमें एक होती है एक्स, द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द फास्टेस्ट रे। सबसे तेज रे की जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है उसको हम नाम देते हैं एक्स। इंटरमीडिएट रे की जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है उसको हम नाम देते हैं वाई, और स्लोवेस्ट रे की जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है उसको हम नाम देते हैं जेड। तो 3 हमारी इसमें वाइब्रेशन डायरेक्शंस होती हैं और ये तीनों की तीनों डायरेक्शंस आपस में राइट एंगल में होती है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे बिंदु पे। ठीक है, अगर हम फास्ट, मीडियम और स्लो रेज की बात करें तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस होती हैं वो एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन होती हैं। तो है ना, तो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस में हमारे फास्ट, मीडियम और स्लो रे होती हैं। एक्स के करस्पॉन्डिंग फास्ट, वाई के करस्पॉन्डिंग मीडियम और जेड के करस्पॉन्डिंग स्लो रेज होती हैं। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं जिनका नाम है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लोवेस्ट होता है। ठीक है, बीटा हमारा इंटरमीडिएट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और गामा हमारा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग होगा हमारा अल्फ़ा, वाई के करस्पॉन्डिंग होगा हमारा बीटा और जेड के करस्पॉन्डिंग होगा हमारा गामा।
ठीक है। मेरा y और गामा सेम सेम लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि y को मैं बनाता हूँ ऐसे अलग करके और गामा को मैं बनाता हूँ थोड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको अलग अलग बता दूंगा कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अब हमें पता ही है बायर फ्रिंजेंस क्या होता है, ठीक है। कहीं पे तो ई रे और ओ रे का होता है और कहीं पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट का होता है। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इज कॉल्ड बायर फ्रिंजेंस, जिसको हम दिखाएंगे गामा माइनस अल्फा के मॉड से, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, द एक्स एंड जेड वाइब्रेशंस डायरेक्शंस लाई इन द ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। जो एक्स और जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन है ये हमारे ऑप्टिक एक्सियल प्लेन में होते हैं, यानी कि उस प्लेन में जहाँ पर हमारी दोनों की दोनों ऑप्टिक एक्सिस होती है वहाँ पर हमारे एक्स और जेड वाइब्रेशंस होते हैं। और जो वाई डायरेक्शन है वो एट राइट एंगल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के 90 डिग्री पे होता है, जिसको हम ऑप्टिकल नॉर्मल भी बोलते हैं। अगले बिंदु में है हमारा एक्स वाइब्रेशन डायरेक्शन बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू एक्सिस। जो हमारी दो ऑप्टिक एक्सिस हैं उनके बीच में जो एक्यूट एंगल है, छोटा वाला यानी 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल है, उसको हमारी एक्स वाइब्रेशन डायरेक्शन बाइसेक्ट करती है, यानी उसको दो हाफ में बांट देती है। और इस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स। और जो हमारा वाई वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो हमारे ऑप्ट्यूस एंगल जो हमारे उन्हीं दो ऑप्टिक एक्सिस के बीच में है उसको बाइसेक्ट करती है, जिसको हम ऑप्ट्यूस बाइसेक्ट्रिक्स कहते हैं। मान लो ये हमारी दोनों ऑप्टिक एक्सिस हैं, है ना, तो या फिर ऐसा बनाना ठीक नहीं होगा, ये हमारी दो ऑप्टिक एक्सिस हैं। तो जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, ये होगा हमारा एक्यूट एंगल, और इसको जो हमारी एक्स डायरेक्शन काटेगी वो कहलाएगी एक्स वाइब्रेशन डायरेक्शन काटेगी, उसको हम बोलेंगे एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स। और ये होगा हमारा ऑप्ट्यूस एंगल, और इसको जो हमारा वाई डायरेक्शन काटेगी दो बराबर हिस्सों में उसको हम बोल देंगे ऑप्ट्यूस बाइसेक्ट्रिक्स। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब Z एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होती है, जब Z डायरेक्शन जो है वो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होती है, उस टाइम हमारा मिनरल ऑप्टिकली पॉजिटिव होता है। और जब X डायरेक्शन हमारी एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होती है उस टाइम मिनरल हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आखिरी बिंदु है इस वीडियो का, आखिरी पॉइंट है, सारे के सारे बाई एक्सियल मिनरल्स की ऑप्टिकल सिमेट्री होती है 2/m2/m2/m के बराबर, इसके इक्विवेलेंट होती है। पर अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में ऑप्टिकल डायरेक्शंस के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन होते हैं, यानी कि बट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स द ऑप्टिकल डायरेक्शंस हैव डिफरेंट करस्पॉन्डेंस टू द डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में ऑप्टिकल डायरेक्शंस जो होती हैं उनका अलग रिलेशन होता है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन से, यानी हर एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के साथ उसकी अलग करस्पॉन्डेंस होती है, अलग रिलेशन होता है। द ऑप्टिकल डायरेक्शंस हैव डिफरेंट करस्पॉन्डेंस टू द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, यानी जो ऑप्टिकल डायरेक्शंस का जो रिश्ता होता है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के साथ वो अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जानेंगे हम अलग अलग क्रिस्टल्स के लिए। जैसे कि इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स द ऑप्टिकल डायरेक्शन करस्पॉन्ड टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो ऑप्टिकल डायरेक्शन होती है वो करस्पॉन्ड करेगी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के, ठीक है। दैट इज द एक्स डायरेक्शन एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्फा, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन की करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्फा है वो या तो हमारे ए या फिर बी या फिर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में होगा, है ना। वाई डायरेक्शन और उसका जो बीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पैरेलल होगा ए बी या सी के, और जेड डायरेक्शन और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गामा है ये भी पैरेलल होगा ए बी या सी के। सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन और जो उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्फा है वो हमारे ए बी या सी क्रिस्टलोग्राफिक के अलॉन्ग होगा, ठीक है।
उसके मतलब कोइंसिडेंट होगा या उससे उसके अलॉन्ग होगा या, ठीक है, हम ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सिस्टम की तरफ। सॉरी, थोड़ा वीडियो ब्लर हो गया था। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो इनमें से जो एक्स डायरेक्शन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा, वाई के करस्पॉन्डिंग बीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जेड के करस्पॉन्डिंग गामा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस और इनके जो इंडिसेस हैं, इनके करस्पॉन्डिंग इंडिसेस हैं, वो पैरेलल होंगे, ठीक है। इनमें से एक वन ऑफ द एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन और इंडिसेस कैन बी पैरेलल टू बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यानी कि तीनों में से कोई ना कोई एक जो है पैरेलल होगा बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के, और बाकी के दोनों वो कोइंसाइड नहीं करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। यानी कि एक तो कोइंसाइड कर जाएगा, पैरेलल होने का मतलब वो उस पर कोइंसाइड कर सकता है ना। यानी देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि इस लाइन को मैं उठा के इस पे लगा दूं, जैसे ये लाइन है, इसको इसके ऊपर कोइंसाइड कर देगी, तो पैरेलल होने का मतलब कोइंसाइड कर सकती है, ठीक है। बट अगर पैरेलल नहीं है, मान लो 90 डिग्री पे, तो ये इससे कोइंसाइड नहीं करेगी, ऐसे इसके ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। तो ये है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स में तीनों में से कोई ना कोई एक जो है हमारे बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होगा और बाकी के दो पैरेलल नहीं होंगे किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के, यानी वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। एक तो कोइंसाइड करेगा और बाकी के दो कोइंसाइड नहीं करेंगे, या मैं कहूँ एक तो पैरेलल होगा और बाकी के दो पैरेलल नहीं होंगे, कोई सा भी हो सकता है। अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स की। नन ऑफ द ऑप्टिकल डायरेक्शंस और इंडिसेस कोइंसाइड विद क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। कोई सा भी ऑप्टिकल डायरेक्शन एक्स, वाई या जेड या फिर उनके इंडिसेस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन से के पैरेलल नहीं होते हैं या उससे कोइंसाइड नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में कोई एक इंडिसेस या कोई एक डायरेक्शन उसके साथ कोइंसाइड कर सकती है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के साथ। ऑल्दो इन सम रेयर केस वन ऑफ द इंडिसेस माइट कोइंसाइड विद वन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, ठीक है। वैसे तो कोई करती ही नहीं है कोइंसाइड, पर कभी कभार गलती से, बहुत ही रेयर चांसेस में है, एक इंडिसेस या एक डायरेक्शन, हाँ एक ऑप्टिकल डायरेक्शन क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन से कोइंसाइड कर सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी बाईएक्सियल मिनरल्स के ऊपर। इसमें हमने बाईएक्सियल मिनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। इससे पहले हमने यूनिएक्सियल मिनरल्स के बारे में पढ़ा। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, कुछ अच्छा लगा हो तारीफ़ करें, कुछ अच्छा ना लगा हो तो वो भी बताएं। और आप चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस यही चीज़ें हमको आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, है ना। बस इतना ही चाहूँगा आप सबसे, इसे अब बस विदा चाहूँगा आप सबसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।